पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे ज्योतिष शिक्षा के इस कार्यक्रम में। आज आपके लिए अत्यंत प्रमाणित प्रयोग लेकर के आए हैं। प्रमाणित कैसे? शास्त्र हमारे उसका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। महाभारत हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा ग्रंथ है, इससे बड़ा ग्रंथ नहीं है। और एक श्लोक उसमें आया है कि धर्मेण हन्यते व्याधि और धर्मेण हन्यते ग्रह और धर्मेण हन्यते शत्रु यतो धर्मस्ततो जय। इस संसार में हम आए हैं तो हमें धर्म के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। धर्म के अनुसार आचरण कैसे होता है भैया? हम तो जानते नहीं। ऐसा नहीं है। हमारे अंदर परमात्मा बैठे। जब हम झूठ, गलत, अन्याय, अनीति की ओर जाते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि नहीं, ये गलत काम है। ऐसे कार्यों को हम समझ जाते हैं, महसूस करते हैं, पर हम मानते नहीं हैं। क्यों? यदि धर्म पूर्वक हम चलें तो धर्म हर जगह हमारी रक्षा करेगा। और यदि हम धर्म को छोड़ दें, जब हमारा मतलब हो तब हम धर्म को माने, और जब हमारा मतलब ना हो तो हम धर्म को ना माने, तो धर्मो रक्षित रक्षित है। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो संकट के समय धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। और यदि हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो संकट में हमको चिल्लाना पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। उस समय हम भगवान का नाम लेकर के चिल्लाते हैं, पर उस समय हमको मदद नहीं मिलती, क्योंकि हमने धर्म की रक्षा नहीं की है। इसीलिए धर्म हमारी रक्षा के लिए उद्यत नहीं हो रहा है। तो ये उदाहरण हमने आपको इसलिए दिया कि कर्म के साक्षी भगवान सूर्य हैं। भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्ति के लिए इस स्तोत्र का प्रयोग किया, और इस स्तोत्र के अद्भुत प्रयोग से उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। ये बात किसी से छिपी नहीं है, सबको पता है। तो मित्रों, यदि हम यह आदित्य हृदय स्तोत्र नियम पूर्वक भगवान सूर्य को सूर्यार्घ्य देते समय यदि हम सुनाते हैं तो हमारे जीवन की एक दो नहीं, सारी समस्याएं, बहुत बड़ा नहीं है, 32 श्लोक हैं, 2 से 3 मिनट लगता है। शुरू में आपको पढ़ने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है, लेकिन यदि हम इसको निरंतर करना शुरू कर देते हैं तो हमको कंठाग्र हो जाता है। क्यों? यदि हम सनातन धर्म को मानते हैं तो हमको सूर्य भगवान को जल रोज देना चाहिए। ये हर व्यक्ति को लगभग पता है। यदि नहीं पता है तो आप जान लीजिए, बिना सूर्यार्घ्य दिए आपके द्वारा किया गया कोई भी जप, तप, व्रत पूरा फल देने में सफल नहीं है। जैसे जीवन में अध्यात्म की ओर जाने में गुरु की आवश्यकता है, उसी तरह देवताओं की आराधना में सबसे पहले सूर्य आराधन है। सूर्य भगवान ही हमारे द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों को अपनी किरणों के माध्यम से हम आहुति देते हैं, हम नैवेद्य लगाते हैं, हम जल अर्पित करते हैं, तो सूर्य भगवान अपनी किरणों के माध्यम से उसको उन देवताओं तक पहुंचाते हैं और उस कर्म के साक्षी हैं।
यदि सूर्य का उदय होना धरती में दिखना बंद हो जाए तो 24 घंटे बाद लोगों का मरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सूर्य ही हमारी आत्मा है, सूर्य ही हमारा जीवन है और सूर्य से ही हम अपने आप को कहीं न कहीं स्थापित कर सकते हैं, अन्यथा की कोई स्थिति नहीं है। यदि हम बिना सूर्य भगवान के कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसका प्रमाण हमारे पास नहीं रहता है। इसलिए सूर्य भगवान कर्म के साक्षी हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको हम सुनाने जा रहे हैं। आप प्रयास ये करिए कि इसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके आप इस स्तोत्र को सूर्य भगवान को जल देने की विधि हम बताएंगे अभी वीडियो में स्तोत्र पाठ के बाद। तो जल देने के बाद वहीं खड़े होकर के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुनाइए, अथवा जल देने के उपरांत अपने पूजा घर में आकर बैठ करके भी आप कर सकते हैं। प्रयास तो यही करना चाहिए कि प्रत्येक रविवार को नमक न खाया जाए और व्रत रह करके आदित्य हृदय स्तोत्र के 108 पाठ किए जाएं तो बहुत श्रेष्ठ है। इससे प्रशासनिक सेवा में हमें नौकरी पाने में संबल प्राप्त होता है। तो जब हम भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, श्री राम जी ने भी किया है और हम भी तो उन्हीं के अनुकरण में चलने वाले हैं, इसलिए मित्रों श्रवण करें। ओम अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त ऋषि अनुष्टुप छंद आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय जय सिद्धौ च विनियोग। ऐसा कह करके थोड़ा जल जमीन में छोड़ते हैं, ये विनियोग है। इसके पश्चात में गायत्री मंत्र से ध्यान करना है, उच्चारण नहीं करना है। अपनी इन उंगली अंगुष्ठा को हृदय में लगा करके भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है। ये ध्यान हो गया। ध्यान के उपरांत में अब स्तोत्र का पाठ आप सुने। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतस्य समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याद्ब्रवीत् राम अगस्तो भगवास्तदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वान् नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपं नित्यं मक्षयं परमं शिवं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिंताशोकप्रशमनं आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको हेस तेजस्वी रश्मिभावनः एष देव सुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कंधः प्रजापतिः महेन्द्रो धनधः कालो यमः सोमो हेपाम्पतिः पितरो बसवः साध्यायस्विनो मरुतो मनुः वायुर्वह्निर्प्रजा प्राणो ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूखा गभस्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदस्व सहस्रार्ची सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिनोर्मथनो शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डकोसुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो ह्यस्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुः सामपारगः धनवृष्टिरपां मित्रो बिन्दुवीथि प्लवंगमः आतपी मंडली मृत्युः पिंगलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा
रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्र ग्रह ताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तुते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमाद्रामाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जय भद्राय हर्षस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते ब्रह्मेशान्मच्युतेशाय सूराय आदित्य वर्षसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय बपुषे नमः तमोघ्नाय मग्नाय शत्रुघ्नायामि पत्मितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय हरे विश्वकर्मणे नमस्तोऽभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तमेष सृजतिं प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गवस्तभिः एष सुप्तेषु जागर्तिं भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः एनमापत्सु कृच्छेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव पूजये स्वयमेकाग्रो देवदेव जगत्पतिम् एतस्त्रिगुणितं कृत् जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जयिष्यसि एवं मुक्ता ततस्तगस्तो जगाम च यथागतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रेतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जपेदं परं हर्षमाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थसम्पागतम् सर्वयत्नेन महता वृतस्तव वधेऽभवत् अथ रविवद निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहस्यमाणं निस्सरपति संशयं विदित्वा सुरगण मध्ये गतो वचस्त्वरेति। ऐसा पाठ करके लोटे में जल लेकर के सूर्य भगवान को 3 बार पूर्व दिशा की ओर दिखाई दे रहे हो या ना दिखाई दे रहे हो। प्रातः काल हे सूर्य सहस्रांशो तेजोरासे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणार्घम दिवाकरः। अथवा ओम घृणि सूर्य आदित्यः ओम घृणि सूर्य आदित्यः, ऐसा कहकर जल देना है। और जल देने के उपरांत में 7 परिक्रमा अपनी जगह में लगा करके जल को नेत्रों से लगाना है। अद्भुत प्रयोग है, सर्वत्र विजय देने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री राम ने स्वयं इस प्रयोग को किया था, आप भी करें, जीवन को सुखमय बनावें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।